हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे मैंने बोला था आपको, पेपर पैटर्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स भी तुम्हारे लिए मैंने लेके आ जाओ कि पेपर में घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव्स आता है तो अच्छे से ट्राई करते, राइट। तो क्या दिया, डिस्काउंटेड बिल परचेज। तो जो भी डिस्काउंटेड बिल होता है, लोन एंड एडवांसेस होता है, वो बैंक में किस में आता है? एडवांस में आता है। किस में आता है? एडवांस में आता है, ठीक है। 9 नंबर में आता है, याद करना पड़ेगा, शेड्यूल 9। ओके, बैंक का पूरा शेड्यूल ही याद कर लो। सम पूरा अच्छे से सॉल्व कर दिया। लॉकर रेंट अंडर बैंकिंग कंपनी आर शोन अंडर। तो जो भी लॉकर रेंट से पैसा आता है, पैसा इनकम होता है, तो अदर इनकम होता है। क्या होता है? अदर इनकम में। और क्या आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना, डिस्काउंट रिसीव, सब आता है। ओके, अभी तो बोला री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोज अंडर। तो जो भी री इंश्योरेंस होता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। किस पे दिखाना पड़ता है? इंश्योरेंस में कंटीजेंट लायबिलिटी। डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रीमियम अर्न। तो क्या डिडक्ट किया जाता है? री इंश्योरेंस प्रीमियम का डेबिट वाला बैलेंस माइनस किया जाता है। प्रीमियम से प्रीमियम का पैसा माइनस किया जाता है। प्रीमियम का जो पैसा आया है और जो इंश्योरेंस करा वो माइनस होगा। वैसे क्लेम से जो पैसा आया और जो क्लेम पे किया वो माइनस किया जाता है। डैश इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम। तो सेटलमेंट सिस्टम का HDFC होता है, IDFC, बड़े बड़े बैंक्स आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं आता। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ओनर फंड में क्या क्या आता है? पेड अप आता है, फ्री रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। जिधर बोला ओनर फंड एक्सक्लूड, तो क्या नहीं आता है? रिजर्व क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। जो भी एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है ना, वो सब नहीं आता है। ओके, ये आंसर है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। जो कंपनी होती है उसकी लाइफ लॉन्ग होता है। परपेचुअल मतलब लॉन्ग लाइफ, जो हमेशा मतलब लंबे समय तक टिकता है बिजनेस, उसको बोलते हैं परपेचुअल। ओके, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय डैश। तो उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR आएगा। क्या आएगा? NRR। ये फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड समय हमने सॉल्व किया है। अभी भी गुडविल का समय है। 3,20,000 गुडविल है और 4 साल बोला है। 3,20,000 से 4 साल है, तो 3,20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 आंसर आ जाएगा। 80,000 आंसर आएगा। ओके, मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए LLP में? 2। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम नो लिमिट। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया। वैसे ट्रू ऑफ फॉल भी डिस्कस करते हैं। LLP इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रोफेशनल्स। यस, ये बिजनेस ऐसा है जो कन्वीनियंट है, तो ट्रू है। आउट ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर 1 शुड बी एन इंडियन रेसिडेंट, राइट। जो भी 2 पार्टनर उसमें देख क्या होना चाहिए? इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट बैकिंग मेथड, ट्रू। मतलब जो एसेट बैकिंग मेथड है ना, वो तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मेथड ही है। एग्जाम में पूछा रहेगा कैलकुलेट एसेट बैकिंग मेथड, मतलब यही सॉल्व करना है। ओके, घूमने ही जाना। गुडविल डजंट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, फॉल्स। गुडविल की भी वैल्यू होती है ना, बेच के पैसा आता है बच्चे, तो फॉल्स है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर IRDA एक्ट, फॉल्स। IDA में कौन आता है? इंश्योरेंस कंपनी आता है। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब इसके अंडर रजिस्टर में नहीं आता, उसका सेपरेट लॉ होता है। फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल रजिस्टर्स नीड नॉट प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, फॉल्स। उसका भी एक तरीका होता है भाई, नॉट है तो फॉल्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर फॉर्म BPL, ये ट्रू है, ये याद करना पड़ेगा। जो भी P&L अकाउंट है ये फॉर्म में होता है, राइट। प्रोविजन कितना निकाला? 40% निकाला। हैज टू बी क्रिएटेड इन केस ऑफ लोन एसेट अंडर प्रोविजन NPA इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, फॉल्स। तो ये 40% नहीं निकाला, उसका अलग लिमिट है। NBC इज बेसिकली बैंकिंग कंपनी, फॉल्स। ये फाइनेंस कंपनी होता है पर बैंक नहीं होता है, ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल, चीट फंड, वैसा टाइप का होता है उनका बिजनेस। करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन, ट्रू है ना। तो ये बेसिक सम है, राइट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव से जो तुमने बुक का पढ़ा है, सम सॉल्व किया है, थेरीज पढ़ा, तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कवर हो जाएगा। मैंने थेरी भी अपलोड कर दिया, तुम लोग चेक कर लो, ठीक है। FS6 से भाई लाइटली मत लेना, ठीक है। FS6। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।